Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. This is Javeria Sharjeel Khan and this is the orientation lecture for your grammar classes. क्योंकि आप लोगों में अक्सर स्टूडेंट ने मुझे टेक्स्ट किया पर्सनली भी और यहाँ पर ये यूट्यूब पे भी और फेसबुक पर भी कि मैम प्लीज़ अपनी जो ग्रामर सीरीज़ है उनको कंटिन्यू कीजिएगा। तो उस वजह से जो है वो मैंने अपने ग्रामर लेक्चर्स भी जो हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं और अगर आप लोगों को फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रामर में आज हम लोग जो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करेंगे दैट वन इज़ व्हाट इज़ ग्रामर। आप लोग कोई भी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना चाहते हो, आप लोग कोई भी लैंग्वेज के रूल्स अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो व्हाट यू हैव टू डू फर्स्टली यू हैव टू वर्क ऑन द ग्रामर ऑफ दैट स्पेसिफिक लैंग्वेज। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि अगर आप लोग कोई भी लैंग्वेज ले रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आप उर्दू ही ले रहे हो, ठीक है, आप लोग उर्दू पढ़ रहे हो, आप लोग चाइनीज़ पढ़ रहे हो, आप लोग इटालियन डील आउट करना चाह रहे हो, आप लोग जर्मन डिस्कस करना चाह रहे हो, आप लोग स्पेनिश डिस्कस करना चाह रहे हो या आप लोग इंग्लिश डिस्कस करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को उसकी ग्रामर जो है वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं ग्रामर को इस तरह से कि फॉर इंस्टेंस कोई आप लोगों के पास एक रूम है एंड यू वांट टू ओपन दैट रूम और वो लॉक्ड है, ठीक है, उसका जो डोर है, तो आप लोग उस रूम में एंटर किस तरह से हो सकते हैं अगर वो लॉक्ड है, ठीक है। बट इफ़ यू हैव अ स्पेसिफिक की ऑफ दैट स्पेसिफिक रूम और दैट स्पेसिफिक डोर तो व्हाट यू हैव टू डू, आप सिंपल उसमें वो की जो है वो इंसर्ट करोगे और उसको क्लिक करोगे और आप रूम में एंटर हो जाओगे। सेम यू कैन अंडरस्टैंड ग्रामर इन दिस वे कि दिस इज़ द की, ठीक है, of that specific language, or you can say कि grammar is a key of rules and regulations. With the help of these rules and regulations you can open the door of any specific language, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो किसी भी लैंग्वेज में जो है वो एंटर हो सकते हैं। तो इट्स अप टू यू अगर आप लोग ग्रामर के ऊपर बेसिक से वर्किंग करते हो उसकी, क्योंकि आप लोग जब ग्रामर को बेसिक से एडवांस तक लेके जाते हो तभी आप लोगों के लिए जो है वो आप लोग इससे जो है वो फेमिलियर हो सकते हो, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी ये एक मदर लैंग्वेज नहीं है, तो डेफिनेटली उसके लिए फिर आप लोगों को इसके ऊपर वर्किंग करना पड़ती है, ठीक है। देन आप आज का जो हमारा एक एजेंडा है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं जो हम लोग इस पूरे कोर्स में डील आउट करेंगे उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर देंगे ताकि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोगों का माइंड उसके लिए क्लियर हो जाए कि हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग जो इंग्लिश जो ग्रामर है उसका एक वे आउट लेंगे कि आप लोग किस तरह से इसको जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे ताकि इन कमिंग लेसन्स, ठीक है, आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो कि हम लोग क्या आज अंडरस्टैंड करेंगे और क्या आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक अगर आप लोगों के साथ में वे आउट डिस्कस कर लूँगी तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। वट यू हैव टू डू फॉर योर ग्रामर, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि ग्रामर जो है उसके 4 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी लैंग्वेज लर्न करना चाहते हो तो हम करते हैं कि हम उसके 4 मॉड्यूल्स जो हैं उनको अपने माइंड में रखें, ठीक है। उसमें आप लोगों के लिए लिसनिंग आ जाती है, रीडिंग आ जाती है, स्पीकिंग आ जाती है एंड राइटिंग आ जाती है। अगर आप लोग इंग्लिश को लर्न करना चाहते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, आप लोग मतलब एजुकेशनल जो आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ होती हैं, ठीक है, आप उनको सुन सकते हैं। दिन में अगर आप लोग सिर्फ आधा घंटा इसको सुन लेते हैं, ठीक है, आधा घंटा आप लोग कोई अच्छा सा न्यूज़पेपर जो है उसको रीड आउट करते हो, ठीक है, और उसमें से वोकैबलरी जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट करते हो, लिसनिंग में आप लोग प्रोनाउंसिएशन के ऊपर वर्किंग करते हैं, देन यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली, ठीक है। आप लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए, उस चीज़ को यूज़ करते हुए इट इज़ ईजी फॉर यू कि आप लोग बहुत अच्छे वे में उसको जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। और फिर अगर आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू राइट दैट थिंग इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों के ऊपर अगर आप लोग वर्किंग करते हो, ठीक है, तो आप लोगों की इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। और आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करते हैं कि आप लोग अगर सीएसएस कर रहे हो, आप लोग अगर कोई भी किसी भी क्लास में हो, ठीक है, तो आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स बहुत इजीली डील कर सकते हैं अगर आप लोगों को जो है वो इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोगों की जितनी भी स्टडीज़ हैं वो ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही हैं, ठीक है। तो इंग्लिश अगर आप लोग एक दफ़ा
इसको थोड़ा सा टाइम दे के इसके ऊपर वर्किंग करते हो तो आप लोगों के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं डेफिनेटली वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। देन आप लोग इसमें जो फर्स्ट मॉड्यूल है हम लोग उसमें सेंटेंस से रिलेटेड स्टडी करेंगे, ठीक है। कि आप लोगों के पास स्ट्रक्चर वाइज या आप लोगों के पास फंक्शन वाइज जो इसमें सेंटेंसेस की जो काइंड्स आ जाती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। उनको इन डिटेल हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों के पास कोई सेंटेंस आ जाता है आप लोग किस तरह से उसको स्ट्रेच कर सकते हो, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आप लोग इसमें यूज़ करते हो, उनको हम लोग डील आउट करेंगे, ठीक है। वो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा कि आप लोग किस तरह से इसको जो है वो डील कर सकते हैं, ठीक है। देन इन मॉड्यूल 2 आप लोग पार्ट्स जो है वो डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस के, ठीक है। आप लोगों के पास जो मतलब ओवरऑल अगर आप लोगों के पास 8 हैं और मतलब जो आप लोगों के पास 2 मोर उसमें ऐड किए गए हैं, फॉर इंस्टेंस आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स भी ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो अब टोटल हम लोग अगर उनको 10 के अकॉर्डिंग डील आउट करते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग उनको देखेंगे कि वो आप लोगों के पास प्रॉपर वे में आप किस तरह से उनको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आप लोग नाउन डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है, तो नाउन के प्रॉपर जो काइंड्स हैं आप लोगों के पास, उसके जो प्रॉपर रूल्स हैं आप लोगों के पास, जो आप लोगों की टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, जो आप लोगों की उससे रिलेटेड सब चीज़ें हैं वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन हम लोग इसमें जो है वो उसकी एक्सरसाइजेस जो हैं वो वन बाय वन जो है वो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं स्पीच के, ठीक है, सेंटेंसेस के, उनको जो है वो आप लोग देखते जाओगे, ठीक है। देन हम लोग इसमें जो सेंटेंस है आप लोगों के उसके जो पार्ट्स हैं उनको भी स्पेसिफिकली यहीं पर डील आउट कर लेंगे ताकि आप लोगों को आगे प्रॉब्लम ना हो। फॉर इंस्टेंस अगर आप लोगों के पास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं तो वो भी हम लोग यहीं पर उसको जो है वो वाइंड अप कर लें, ठीक है। उसमें फिर फर्दर आप लोग क्लॉजेस देखेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है वो आप लोगों के इस मॉड्यूल में जो है वो आप लोगों का ये आप लोग इसमें कवर करेंगे। देन उसमें आप लोगों के बाद मॉड्यूल 3 आ जाएगा जो आप लोगों की पैराग्राफ से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें पैराग्राफ को आप लोग जब स्टडी करोगे कि आप एक्चुअली इफ़ यू वांट टू राइट एनी पैराग्राफ तो व्हाट यू हैव टू डू, आप लोग किस तरह से उसमें ओपनिंग पैराग्राफ्स जो है वो किस तरह से लेके चलते हो, या आप लोगों के पास अगर टाइप्स हैं वो आप लोग डील आउट करते हो पैराग्राफ्स के, बॉडी पैराग्राफ्स को किस तरह से डील आउट करते हैं, या आप लोग इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स जो हैं या क्लोजिंग पैराग्राफ्स हैं उनको किस तरह से डील आउट करते हैं, तो वो आप लोग इस मॉड्यूल में डील आउट करेंगे। देन हम लोग इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, जैसे पील स्ट्रैटेजी है, पर्ल स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू राइट योर पैराग्राफ इन एन अप्रोप्रिएट वे, ठीक है। आप लोगों के पास जो अप्रोप्रिएट एक वे होता है किस तरह से आप उसमें जो है वो पैराग्राफ को लिख सकते हैं। इसेंशियल्स देखेंगे कि आप लोगों के पास जो पैराग्राफ होते हैं उसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरह से आप उनकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। ये आप लोग मॉड्यूल 3 में देखोगे। देन इन फोर्थ मॉड्यूल व्हाट यू हैव टू डू कि आप लोग कॉम्प्रीहेंशन जो है उसको डील आउट करेंगे, ठीक है। उसके जो रूल्स आप लोगों के पास आ जाते हैं आप लोग उनको डील आउट करेंगे। डिफरेंट एक्सरसाइजेज इससे रिलेटेड जो है वो आप लोगों को मैं पोस्ट करती रहूँगी, फेसबुक पर भी आप लोगों के साथ इन कॉन्टैक्ट रहूँगी, इंस्टाग्राम पर भी। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लोगों के साथ मैं इतनी मेहनत से ये चीज़ें कर रही हूँ तो आप लोग भी जो है वो अपना आउटपुट फ्री में अगर आप लोगों को मिल रहा है तो आप लोग भी जो है वो वहाँ पर लिखते रहो और उसको जो है वो लो, कुछ सीखो, ठीक है। देन इसमें हम लोग पैसिव वर्क करेंगे, ठीक है। पैसिव वर्क में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से जो है वो आप लोग प्रिसाइज वे में एक पैराग्राफ जो है उसको लेके जाते हो, ठीक है। उसमें क्या चीज़ें जो है वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, वो सब चीज़ें जो है वो आप लोग मॉड्यूल 4 में जो है वो डिस्कस करेंगे। देन इन मॉड्यूल 5 आप लोग ऐसे राइटिंग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग डिफरेंट जो आप लोगों के पास इसमें पैराग्राफ्स जो आप लोग ऑलरेडी डील आउट कर चुके हैं उनको हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अब आप लोग वो एक ऐसे में जो है वो लिखते हो, ठीक है। हम लोग इसमें डिफरेंट जो काइंड्स आप लोगों के पास ऐसे की आ जाती हैं उनको डील आउट करेंगे, ठीक है। देन डेफिनेटली ये जब आप लोग कर लोगे तो आपकी राइटिंग स्किल्स भी जो हैं वो साइड बाय साइड जो है वो इन्हेंस होते जाएंगे। फॉर इंस्टेंस हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि अगर आप लोग को ये मतलब कोई कोई भी चीज़ लिख रहे हो तो किस तरह से आप लोगों को डिफरेंट चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए, अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए, ठीक है। तो वो सब कुछ जो है वो आप लोग मॉड्यूल 5 में देखेंगे।
देन वी हैव टू डील मॉड्यूल 6, दैट वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। ये आप लोगों की डेली बेसिस पर एक एक्टिविटी होगी जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर लूँगी, ताकि हम सभी एक प्लेटफॉर्म पर रहें और उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें, और जो मेरे पास कन्वेंशनल वे में मेरे पास घर में आके पढ़ते हैं उनके लिए भी ये चीज़ जो है वो करना ईजी हो जाए, ठीक है। इसमें पर डे में एक वोकैब वर्ड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एक ईडियम जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे, ठीक है, सिनोनिम, और उसी का आप लोग जो है वो एंटोनिम देखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास अराउंड अबाउट 5 to 6 वर्ड्स बन जाएंगे पर डे, जो आप लोग प्रिपेयर करोगे। और फिर एट द एंड ऑफ द वीक में आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस कर लूँगी, ठीक है, जिस पे आप लोगों को लिखना होगा, यहाँ कमेंट सेक्शन में उसको जो है वो पोस्ट करना होगा। देन मैं आप लोगों को उसको उस पर गाइड कर दूँगी कि आप लोगों की कहाँ पर कौन सी मिस्टेक्स हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस पर जो हैं वो लिखते जाएं, ठीक है। यहाँ तक ये आप लोगों का एक वे आउट होगा जिस तरह से आप लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करनी है कि आप लोग काइंडली 2 रजिस्टर्स जो हैं वो परचेज़ करेंगे, ठीक है। थिक रजिस्टर्स परचेज़ कीजिएगा। जिस भी क्लास में आप लोग हैं, मतलब अगर आप लोग CSS कर रहे हो, आप लोग मतलब स्कूल लाइफ में हो, कॉलेज लाइफ में हो, ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि फिर भी आप लोग 2 रजिस्टर्स जो हैं थिक परचेज कीजिएगा। एक रजिस्टर फॉर योर डिक्शनरी वर्क एंड द अदर वन फॉर योर ग्रामर वर्क, ठीक है। डिक्शनरी आप लोग अपनी खुद बनाएंगे, जिसमें ये डेली जो आप लोगों के साथ लेक्सिकल रिसोर्स में डिस्कस करूँगी, आप लोग उसमें लिखते जाएंगे। उसमें आप लोग क्या करेंगे, A to Z आप लोग डिफरेंट पार्टीशंस क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप लोग किस तरह से वो पार्टीशंस मतलब वहाँ पे क्रिएट करते हो रजिस्टर में। आप लोग उसमें स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हैं, कलर्ड जो नोट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या आप लोग फोल्ड कर सकते हैं पेपर को, ठीक है। और फिर उसमें आप लोग A to Z उन फोल्डिंग पेपर्स पर लिख सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को कोई एक वर्ड A से देती हूँ, तो आप लोग वो जाकर A में जो है वो A वाला जो पार्टीशन है उस पर लिख देते हैं। अगर मैं आप लोगों को R से रिलेटेड कोई वर्ड देती हूँ, तो आप लोग R पोर्शन को ओपन कीजिए और उसमें जाके उसको जो है वो लिख दीजिए। This is the practice that you have to do on the daily basis if you really want to enhance your or boost up your vocabulary, ठीक है। और डेफिनेटली vocabulary अच्छी होगी तो आप लोगों का जो है वो स्पीकिंग अच्छी होगी, आप लोगों का जो है वो राइटिंग जो है वो अच्छी होगी। क्योंकि हम लोग कब इंग्लिश में बात नहीं करते, जब हमारे पास प्रॉपर वर्ड्स नहीं होते, या आप लोगों के पास प्रॉपर जो है वो नॉलेज नहीं होता ग्रामर का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के तब काम आएंगी जब आप लोग इनको इस तरह से डील आउट करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि ये वर्किंग आप लोगों को साथ साथ करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने बूस्ट अप करना है अपना कॉन्फिडेंस इन ऑर्डर टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें जो है वो आपके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा। आप लोगों की इतनी मेहनत से अगर लेक्चर मिल रहा है फ्री में, तो डेफिनेटली एक क्लिक तो अगर आप कर देंगे तो कोई ऐसा मसला आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। और लाइक भी कर दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल है तो आप लोगों के कोई सिबलिंग्स हैं या आप लोगों के कोई रिलेटिव्स हैं तो उनको भी आप लोग जो है वो ये शेयर कीजिएगा उनके साथ भी, क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से बढ़ता है। वो इस तरह से अगर आप लोग सिर्फ अपने तक रखोगे, तो ये तो हदीस भी है कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ पता है तो वो दूसरों के साथ शेयर करो, ठीक है। तो आप लोग भी अगर आप लोगों को ये पता चल रहा है कि यह हेल्पफुल एक सेशन है, तो आप लोग प्लीज़ इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। आई होप सो आप लोगों को आज कुछ समझ आई होगी कि हम लोगों ने किस तरह से इंग्लिश को लेके चलना है, ठीक है। तो कल से इंशाल्लाह ताला हम लोग इसके ऊपर भी वर्किंग अपनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू।